चलिए पाकिस्तान से अब भारत लौटते हैं। इस वक्त भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अनाप शनाप बोलकर मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मौलाना कुछ मुस्लिम युवाओं को वक्फ संशोधन बिल और यूसीसी को लेकर भड़का रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार मुस्लिमों से उनके हक छीन रही है। सवाल यह है कि क्या ये मौलाना देश में अशांति चाहते हैं? सरकार मस्जिदें छीन लेगी, कब्रिस्तान पर कब्जा कर लेगी, वक्फ को मिटा डालेगी, मुस्लिमों का जीना मुश्किल कर देगी। सच्चाई ये है कि इनमें से कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ मौलानाओं का खर्चा पानी ही इसी तरह के भड़काऊ भाषणों से चल रहा है। वो लगातार देश के मुस्लिमों को वक्फ बिल के नाम पर भड़का रहे हैं। वो जानबूझकर देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी भी उसी श्रेणी में आकर खड़े हो गए। ये मौजूदा तरमीमी बिल नहीं है, दर हकीकत मुसलमानों के औकाफ को खा लेने के लिए बिल लाया गया है, हड़प करने के लिए बिल लाया गया है, मुसलमानों की जायदादों को छीनने के लिए बिल लाया गया है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट सूबाई गवर्नमेंट है, उसको खाना चाहती हैं। हमारे वक्फ हैं, हमारे बाप दादा के वक्फ हैं। आंध्र प्रदेश के कडपा में मदनी राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में पहुंचे। इन्होंने मुस्लिम युवाओं को अपनी तकरीरों से ये बताना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान में उनसे उनका हक छीनने की तैयारी चल रही। वो मुस्लिमों से एकजुट होकर ताकत दिखाने के लिए उकसा रहे हैं। वो वक्फ बिल को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान के दस्तूर के अंदर कहीं वक्फ का जिक्र नहीं है। मैंने अपने सर को पीटा। कल को तुम कहने लगोगे कि मुल्क के दस्तूर के अंदर हज का कोई जिक्र नहीं है। परसों को कहोगे कि मुल्क के दस्तूर में नमाज का कोई जिक्र नहीं है। अगले दिन कहोगे कि मुल्क के दस्तूर में रोजे का कोई जिक्र नहीं, मस्जिद का कोई जिक्र नहीं। क्या आज जो लोग इख्तिदार की कुर्सी पर बैठे हैं उन्हें मजहब ही का नाम नहीं आता, न वो कुछ जानते हैं। इससे पहले बरेली के एक मौलाना ने भी नाथ कॉरिडोर का विरोध किया। सर्किट में त्रिशूल डमरू देखकर इस्लामिक झंडा लगाने की धमकी दे दी। अगर हम झंडा वहां पर इस्लामी लगा दें तो अभी एफआईआर हो जाएगी और लगाने वाले को कैद करके जेल में भेज दिया जाएगा। तो ऐसे ही त्रिशूल भी एक मजहबी अलामती निशान है। वो अलामती निशान जमहूरी निजाम में जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। पिछले कुछ समय में देश के कई मौलाना मुस्लिम युवाओं को वक्फ को लेकर उकसा रहे हैं, जबकि इस मामले में बाकायदा जेपीसी का भी गठन किया गया। भड़काऊ भाषणों के समर्थन में कई मौलाना मैदान में उतर चुके हैं। वो इस आग में और ज्यादा घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस फैसले का जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि उसमें क्या फैसला दिया गया था। तो मौलाना मदनी साहब का जो बयान है वो बिल्कुल दुरुस्त है और सही है। इस पर तमाम लोगों को इत्तिफाक रखना चाहिए और अगर किसी को इस पर इश्काल है यानी कोई डाउट है तो वो इसका जजमेंट पढ़ ले। वक्फ बोर्ड में जिनकी औलादें नहीं होती हैं, जिनके पास ज्यादा संपत्ति होती है, तो वो गरीबों के लिए वक्फ बोर्ड में दे देते हैं कि उनकी सेवा सत्कार होती रहे। वो बात अलग की है कि वक्फ बोर्ड का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाया और ऐसे ऐसे चेयरमैन चोट्टे लुच्चे लफंगे बिठा दिए गए जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीनों को काफी नुकसान पहुंचाया है। वो बात हम उस चीज को समझ रहे हैं, मगर वक्फ बोर्ड जो है सरकार की रहमो करम से नहीं है, वक्फ बोर्ड किसी हिंदू भाई के रहमो करम से नहीं। जो ये जमीनें वक्फ की थी उसका मकसद ये था कि गरीब लाचार कमजोर मुसलमानों की मदद की जाएगी और नौनिहालाने उम्मत की तालीम और तरबियत के लिए इससे होने वाली आमदनी से उनके फीस, किताबें, मेडिकल तमाम चीजों को बर्दाश्त किया जाएगा। मस्जिद, कब्रिस्तान, वक्फ और यूसीसी को लेकर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है वो देश की शांति व्यवस्था के लिए ठीक नहीं, जबकि अभी तक ना वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ है ना ही यूसीसी का कोई अता पता है। जो कानून आए नहीं
यूसीसी अभी प्रोड्यूस ही नहीं हुआ संसद में, और वक्फ बिल संशोधन की बात हो रही है, वक्फ बोर्ड खत्म करने की बात ही नहीं हुई। वो कहते हैं कि सारी सारी मस्जिदों पर, कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लेंगे। ऐसे भड़काऊ दादाओं से भी मुस्लिम समुदाय को सावधान रहना पड़ेगा।